नमस्कार। आज हम जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्कूल असल में काम कैसे करता है। ये कहानी सिर्फ क्लासरूम्स और टीचर से कहीं ज्यादा गहरी है। तो पहला सवाल यही उठता है कि एक स्कूल को चलाता क्या है। क्या ये सिर्फ वो टीचर्स हैं जो इतनी लगन से पढ़ाते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो सीखने के लिए आते हैं? या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है? देखिए, एक स्कूल सिर्फ ईंट और गारे की बिल्डिंग नहीं है। ये एक जीता जागता एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक बहुत ज़रूरी मिशन है। तो चलिए आज इस ऑर्गेनाइजेशन की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक स्कूल की नींव को समझेंगे, फिर बात करेंगे प्रशासन यानी क्यों, और प्रबंधन यानी कैसे की। फिर देखेंगे कि ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, और आखिर में इन सब का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक स्कूल की नींव। यहां हम उन बेसिक फोर्सेस को समझेंगे जो किसी भी स्कूल को उसकी दिशा देती हैं। किसी भी कामयाब स्कूल के दिल में ना दो मेन ताकतें काम करती हैं। एक है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। आप इन्हें स्कूल का दिमाग और दिल समझ सकते हैं। काम तो ये साथ में करते हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं वो काफी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की। यह है स्कूल का क्यों, मतलब उसकी बड़ी पिक्चर, उसकी सोच, उसकी आत्मा। कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि एक स्कूल का मिशन क्या होगा, या ये कि आज से 10 साल बाद स्कूल को कहाँ होना चाहिए? बस यहीं पर प्रशासन का रोल आता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जो स्कूल के बड़े बड़े लक्ष्य, उसकी पॉलिसीज और उसकी ओवरऑल डायरेक्शन तय करता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये एनालॉजी कि प्रशासन एक आर्किटेक्ट की तरह है। वो बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है, नक्शा तैयार करता है कि क्या, कहाँ और क्यों होगा। तो प्रशासन असल में करता क्या है? वे स्कूल का विजन सेट करते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी पॉलिसीज बनाते हैं, भविष्य के लिए फंड्स का इंतजाम करते हैं, और इस बात पर नजर रखते हैं कि स्कूल अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं। चलिए अब ब्लूप्रिंट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इमारत बनती कैसे है। अब बात करते हैं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की। अगर प्रशासन क्यों है तो प्रबंधन है कैसे, मतलब उस विजन को जमीन पर उतारने का काम। मैनेजमेंट का मतलब है स्कूल के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसा, लोग, समय, उनका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके तय किए गए लक्ष्यों को पाना। तो अगर प्रशासन आर्किटेक्ट है तो मैनेजमेंट वो बिल्डर है जो उस नक्शे को देखकर असल इमारत खड़ी करता है। मैनेजमेंट के काम ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे रोज का बजट देखना, क्लास का टाइम टेबल बनाना, स्कूल बिल्डिंग की मेंटेनेंस, और ये पक्का करना कि हर क्लास में सही टीचर हो। इनका पूरा फोकस दिन प्रतिदिन के काम को एकदम स्मूथली चलाने पर होता है। अच्छा, अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ गए हैं तो ये देखते हैं कि ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, और एक के बिना दूसरा अधूरा क्यों है। ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। प्रशासन का फोकस क्या और क्यों पर होता है, यानी सही काम करना, जबकि मैनेजमेंट का फोकस कैसे और कब पर होता है, यानी काम को सही तरीके से करना। एक विजन बनाता है तो दूसरा उसे जमीन पर उतारता है। एक आर्किटेक्ट है तो दूसरा बिल्डर। और ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? एक आर्किटेक्ट का प्लान एक बिल्डर के बिना क्या है? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। और एक बिल्डर बिना प्लान के वो तो बस केओस ही फैलाएगा। मतलब साफ है, दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रशासन ने एक लक्ष्य रखा कि स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को सुधारना है। ये हो गया विजन। फिर उन्होंने एक नए रीडिंग प्रोग्राम की योजना बना दी। अब मैनेजमेंट का काम शुरू होता है, किताबें ऑर्डर करना, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना, टाइम टेबल में उसके लिए जगह बनाना। और जब ये सब हो जाता है तो प्रशासन वापस आकर ये चेक करता है कि इस प्रोग्राम से कोई फायदा हुआ भी या नहीं। तब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब चीजों का, प्रशासन और प्रबंधन का, आखिर स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है? ये सब बैक ऑफिस की बातें क्लासरूम के लिए इतनी जरूरी क्यों है? बात बहुत सीधी सी है। अगर स्कूल का विजन बहुत शानदार है लेकिन उसे लागू करने का तरीका ढीला है तो वो विजन फेल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर रोज के काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं लेकिन कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, तो वो स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन यानी लीडरशिप
और मैनेजमेंट यानी ऑपरेशंस दोनों मजबूत होते हैं तो स्टूडेंट्स की कामयाबी की संभावना आसमान छू लेती है। और अगर इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ा तो उसका सीधा असर सीखने के माहौल पर पड़ता है। आखिर में इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीचर्स को पढ़ाने के लिए पूरी ताकत और सपोर्ट मिले और स्टूडेंट्स बिना किसी रुकावट के सिर्फ सीखने पर ध्यान दे सकें। और जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर किसी स्कूल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मिले तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या उसकी नींव से, मतलब उसके विजन और पॉलिसीज से, या फिर उसकी दीवारों से, यानी उसके रोज के कामकाज से? सोचिएगा जरूर।